एक तरीके से जब आप बिस्तर पे सोते हैं 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए आप सोते हैं, उतनी देर के लिए आपकी रूह अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है, लेकिन सुबह उठने के टाइम वो रूह वापस आ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी रूह फरिश्ता निकालेगा, लेकिन वो रूह दोबारा आपकी बॉडी में नहीं डाली जाएगी। आप मर जाएंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आप जितनी भी दौलत वाले बन जाएं, जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, जितने पावरफुल बन जाएं, मौत का फरिश्ता आपसे पूछ करके नहीं आएगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपका पैसा देख करके वो आपको छोड़ नहीं देगा, आपका पावर देख करके आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मौत तो अपने टाइम पर आएगी। हत्ता इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत आएगी तो एक पल आपको आगे पीछे फुर्सत नहीं मिलेगी। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। और मौत जब आएगी इंसान कहेगा, आय अल्लाह वन मोर चांस, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे अल्लाह। क्यों मौका मांग रहा है? लड़की की शादी करने के लिए मांग रहा है। शादी से याद आया, इसी बंगाल में एक जगह है कलकत्ता के अंदर मटिया बुर्ज, वहां गया, एक साहब ने बताया मुसलमान की शादी थी, अपनी बेटी को उसने जो जेवरात दिए थे, कई करोड़ के जेवरात उसने शादी में दे दिए। हमारे यूपी में मेरठ में भी एक शादी हुई तो दुल्हे मियां को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिले थे शादी के मौके पर, और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को 11 लाख रुपए मिले थे। हमारे यहाँ मदरसे में जब ये न्यूज आई तो टीचरों ने कहा कि भाई चलो मदरसा छोड़ो, चलो चल के मेरठ में निकाह पढ़ाते। 11 लाख रुपए निकाह की पढ़ाई मिली। साली ने आकर के घड़ी पहनाई तो साली साहिबा को घड़ी की पहनाई उन्होंने 11 लाख रुपए दे दी। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान की शादी है। सिद्धार्थनगर में शादी है मुसलमान की, 20 लाख रुपए उसने हवा में लहरा दिए, नोटों की गड्डियां उसने हवा में लहरा दी। साहब मैं बहुत दौलत वाला हूं। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत। ऐ दौलत लुटाने वाले, ऐ जहेज लेने वाले, ऐ लंबी लंबी रकमों को लुटाने वाले, ऐ शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने वाले, कल मौत तो तेरे पास भी आएगी। और जब मौत आएगी तो तू क्या कहेगा? रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे। एक मौका और क्यों मांग रहा है? क्या बिजनेस को और बढ़ाना है? क्या बिल्डिंग को और ऊंचा बनाना है? क्या बिटिया की शादी करना है? क्यों एक मौका और मांग रहा है? कहता है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस कि मैं दुनिया में अब वापस जाकर के नेक अमल करूंगा, ऐसा अमल करूंगा जिससे तू खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ये नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। ऐ मेरे बंदे, ये नहीं हो सकता। अब तू मर गया, अब तेरी दुनिया अलग हो गई, अब तेरे बीच में और दुनिया वालों के बीच में एक बरज़ख खड़ी हो गई, एक बैरियर खड़ा हो गया। अब तू दुनिया वालों से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता ना, आत्मा वापस आती है दुनिया में, कोई आत्मा कभी वापस नहीं आती। किसी की कोई रूह कभी मरने के बाद वापस, लोग बोलते खुदकुशी करने वाले की आती है। क्यों भाई, उसकी क्यों आती है? बोले उसने आत्महत्या की है ना। अच्छा, तो उसकी रूह वापस क्यों आती है? बोले वो जब तक अपने असल टाइम उसका नहीं आ जाएगा तब तक रूह उसकी घूमती रहती है। तो भाइयों, जो आत्महत्या कर रहा है वो भी अपने असल टाइम पर ही मरा है। ये मत समझो कि वह टाइम के पहले मर गया है, उसकी मौत वैसे ही लिखी थी। अब कोई ये ना समझे इससे कि जब उसकी मौत लिखी थी तो आत्महत्या करने वाले को दोषी क्यों मानते हैं, वो गुनहगार क्यों है, वो एक अलग मसला है। तकदीर लिखी है,
लेकिन हमें तदबीर का हुक्म है, हम मजबूर नहीं हैं। हमारी तकदीर में लिखा है कि हम ये काम करेंगे, मगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ के हमें मजबूर नहीं कर रहा। अल्लाह ने हमें सही और गलत का रास्ता बता दिया है। अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं, अल्लाह की हमें सजा मिलेगी। दुनिया के सफर की इतनी तैयारी है मेरे भाई, इस सफर की कोई तैयारी नहीं। कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, ऐ सफर के लिए निकलने वालों, जब सफर में जाया करो तो सफर का सामान लेकर के निकला करो। अल्लाह के नबी के दौर में यमन के कुछ लोग हज करने जब आते थे, उमरा करने, तो वो सामान लेके नहीं जाते थे। बोलते हम तो हज करने जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, हम सामान लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाते थे। और जब मक्के में जाते थे तो लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, ऐ हज करने वालों, ऐ उमरा करने वालों, ऐ सफर करने वालों, जब तुम सफर में निकला करो तो सामान लेकर के निकला करो, ज़ादे राह लेकर के निकला करो, सफर की तैयारी करके निकला करो। और जब तुम सफर की तैयारी करके निकलते हो, फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, तो आखिरत के सफर की तैयारी कर लो। और आखिरत के सफर में ये पैसा काम ना आएगा, ये बीवी काम ना आएगी, ये बच्चे काम ना आएंगे। आखिरत के सफर में अल्लाह का तकवा काम आएगा, अल्लाह का डर काम आएगा। कभी सोचो मेरे भाई, कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। अभी बंगाल से बिहार की बॉर्डर जब हम लोग क्रॉस करके बंगाल आने लगे, रास्ते में एक जगह बड़ा सन्नाटा था, दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। हमारे ड्राइवर साहब बोले, मौलाना शेख, वो हमको शेख बोलते, बोले शेख साहब ये तो बड़ा जंगल वाला इलाका आ गया। तो मुझे एक बात याद आई कि आज कार में हम लोग बैठे हैं, जंगल वाला एरिया आता तो हमें एक डर महसूस होने लगता है। कल कब्र में जब हम जाएंगे, जब कब्र में हम जाएंगे, वहां तो मोबाइल नहीं होगा कि हम टॉर्च जला लें, वहां तो कोई एसी पंखा नहीं लगा होगा। उस कब्र में जब हमारे अमल के हिसाब से या तो कब्र को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तंग कर देगा, और अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो कब्र को कुशादा कर देगा। या तो कब्र में अंधेरा होगा, हमारी पिटाई होगी, या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोलेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब्र की जिंदगी को हम बेहतरीन बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, जिसके बारे में मालूम है कि इस कब्र में हमें जाना है। हमारी मां गई थी, हमें भी कल जाना, अपने बाप का जनाजा हमने उठाया, कल हमारा जनाजा कोई उठाएगा। उस सफर की हम तैयारी क्यों नहीं करते मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो मेरे साथियों, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे के किनारे बैठे हुए हैं, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपने कब्र के अजाब के बारे में सोचा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, फबका, आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई, वहां की जमीन भीग गई। कभी आपको कोई कब्र देख के आंसू आया? कभी हमें कोई कब्र देख के आंसू आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं मेरे भाइयों, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स ने, फेसबुक की रील्स ने, ये गंदी तस्वीरों ने, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में जंग लगा दिया है, हमारे दिलों को खराब कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है। और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाजा फअइदु या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, हम एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त की कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया, तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगों,
अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान की शक्ल में हमको भेजा है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रह गई? क्या ये कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? आखिरी बार जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है? मोबाइल तो छुए बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। आखिरी बार आपने कुरान को कब टच किया है? कल अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट होगी और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा। और मुकदमा दायर करने वाले कौन होंगे? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहेंगे वक़ाल रसूलु या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, मेरी कौम का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था। रमजान आ रहा है, फिर हमें कुरान याद आएगा। एक महीना कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रख देंगे। फिर लोग मुफ्ती मौलवी साहब से मसला पूछे, मौलवी साहब कुरान अलमारी पे रखा था, गिर गया, क्या कफ्फारा देना है? इसके बदले में क्या देना है? कुरान हमसे हमारे हाथ से गिर गया। अरे कुरान अलमारी से गिर गया, उतना बड़ा गुनाह नहीं। कुरान तेरे दिल से उतर गया, तेरी आंखों से उतर गया, तूने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, तूने कुरान को छूना बंद कर दिया। और मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कुछ शिकायत है। ये कुरान किसी जमाने में मुसलमानों की औरतें घर में सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठ कर कुरान पढ़ती थी। छोटे छोटे बच्चे जब उठते थे तो माँ के कुरान की तिलावत सुन करके उठते थे, दादी की तिलावत की कुरान सुन करके उठते थे, नानी के यहाँ जाते थे, नानी की तिलावत की आवाज सुन करके उठते थे। अब वो नानियां चली गई, वो दादियां चली गई, अब वो अम्मियां चली गई, अब मम्मियां और आंटियां आ गई। अब ये कुरान नहीं पढ़ के सुन करके कुरान की सुबह इनकी नहीं होती है, इनकी सुबह होती है मोबाइल के सीरियल से और मोबाइल के गाने से और फेसबुक के जो है रील से। आज मुसलमान औरतों की शुरुआत होती है। और इसी कलियाचक में पहले भी मैं कह चुका और आज भी कह रहा हूं कि हमारा जो माहौल खराब हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी औरतों का है। और इस पर आपको बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियस होकर के इस पर आपको विचार करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं अपने इस इलाके के सरदार लोगों से कहूंगा, इस इलाके के जिम्मेदारों से कहूंगा, अपने गांव की, अपने इलाके की औरतों को आप दीन से जोड़ने का काम कीजिए। इसी बंगाल में कितनी मस्जिदों को मैं जानता हूं, बहुत शानदार मस्जिद, 2 मंजिला मस्जिद है, मर्दों के लिए पूरा इंतजाम है, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं। औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मौलवी साहब बेचारे हर जुमा को तैयारी करके आते हैं, आधा घंटे का खुतबा देते हैं, उर्दू में, बंगला में, जिसमें भी देते हो। औरतों से कोई मतलब नहीं, औरतें घर में बैठी हैं साहब, वो तो मछली बना रही हैं, चावल बना रही, रोटी बना रही, उनको क्या मतलब है? हमने अपनी औरतों को दीन से दूर कर दिया। हमारी मस्जिदों पर औरतों का इंतजाम नहीं, हमारे यहाँ जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं, घरों में औरतों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। और आप ये समझते हैं कि मालदार पाड़ा में साल में 2 दिन का हम प्रोग्राम करा लेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ जाए, शेख जर्जीत साहब इटावा से आ जाए, बस साहब हमारी पूरी कौम ईमान वाली बन जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं। जब बीमारी बड़ी हो तो एंटीबायोटिक भी तगड़ा होना चाहिए। डॉक्टर का हमारे तो इस इलाके में बहुत सारे डॉक्टर लोग, हमारे उमर भाई भी कुछ प्रैक्टिस करते जानते होंगे। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो डॉक्टर जो है वो डोज बढ़ा देता है एंटीबायोटिक का। अगर छोटा मोटा जख्म है तो 250 mg की भी एंटीबायोटिक चला देगा। अगर वायरस ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा, नहीं साहब इसमें 500 जो है mg का चलेगा एंटीबायोटिक। आज हमारे समाज में बेहयाई का, बेपर्दगी का, बेगैरती का, जिनाकारी का, बदकारी का एंटीवायरस बहुत तगड़ा हो चुका है। और इस वायरस का एंटीवायरस और इस बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक है वो भी हमें तगड़ा चलाना पड़ेगा। हमें औरतों पर मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि आपके इस मालदार पाड़ा की कुछ लड़कियां ऐसी भी बने जो आलिमा बने, कहीं से भी पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपके कलियाचक में शेरशाही मदरसे में इंतजाम है या आपके औरंगाबाद में इंतजाम है, जहां पर भी लड़कियों के लिए पर्दे के साथ पढ़ाई का इंतजाम हो, कम से कम अपने गांव की 10-20 लड़कियों को आप आलिमा बनाइए। और वो लड़कियां जब आलिमा बन करके आए
तो घरों में औरतों को वो बेदार करें, घरों में छोटे छोटे प्रोग्राम हो, और हर मस्जिद में जो जामा मस्जिद है जहां जुमा होता है वहां औरतों का इंतजाम हो। तो मेरे भाइयों कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ तब्दीली आएगी। जब आप एंटीबायोटिक को तगड़ा करेंगे तब बैक्टीरिया खत्म होगा। आपकी औरतों को दीन से दूर करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा चुकी है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है। ऐ नबी की औरतों, तुम कुरान को याद किया करो, तुम हदीस को याद किया करो। आज हमारे यहां कौन औरत है जो कुरान को याद करती है, जो हदीस को याद करती है? नबी के दौर में औरतें कुरान को याद करती थी, हदीस को याद करती थी। हमारे प्यारे नबी की जो बीवियां थी, जो हम सब की माएं थी, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके जरा अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में कुछ सुन लेना, पढ़ लेना। यूट्यूब पर मेरा बयान है सीरत उम्महातुल मोमिनीन के नाम से, नबी की तमाम बीवियों के जीवन पर मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। आधा आधा घंटे का लेक्चर है, हो सके तो मेरी प्यारी माँ बहनों टाइम निकाल करके सुन लेना। इन औरतों ने कितनी कुर्बानियां दी है दीन के लिए, कितनी कुर्बानियां दी। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, भाई नमाज पढ़ते हम और आप, नमाज कभी कभी छूट भी जाती है, बाद में हम लोग कज़ा करते हैं। अच्छा, जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ लेते, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार अब तो कज़ा हो गई, चलो जोहर की 4 रकात पढ़ लेते हैं। ये होता है ना, आमतौर से यही होता है, लोग कज़ा करते हैं सुन्नत की नहीं। हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नत मुअक्कदा, जैसे जोहर अगर आपकी छूट जाए तो जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात, ये सुन्नत है। जब आप जोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िए आप। और फजर की तो हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना है। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपके यहाँ अजान है और आपकी नींद खुल रही है 6 बजे, अब आप उठे, अगर नापाक है तो जल्दी से गुस्ल कर लीजिए, अगर पाक है तो बाथरूम में जाइए, तहारत वगैरह करने के बाद वजू कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है। जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत भी पूरी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर जोहर के टाइम मान लो मैं ट्रेन पे था, आजकल ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है। अब बाद में हमको जोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार अब 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले की सुन्नत पढ़ना है। आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है, ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। यह हदीस कौन रिवायत कर रहा है? अल्लाह के नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। उम्मे हबीबा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पाड़ा के लोगों जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये कौन उम्मे हबीबा? ये हजरत मुआविया की बहन है, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और हम सबकी माँ है। ये कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? अब जरा उंगली उठाइए, कैलकुलेट कीजिए। 2 रकात हो गई आपकी फजर में सुन्नत, और जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 रकात आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके अलग भी पढ़ सकते, 2-2 करके अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और जोहर के बाद 2, तो जोहर में टोटल 6 हो गई और फजर में 2, 6 2 8, 2 आपकी मगरिब में हो गई और 2 इशा में हो गई। मगरिब में 2 मगरिब के बाद और इशा में 2 इशा के बाद। असर में कोई सुन्नत नहीं है। ये टोटल 12 रकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। आज अगर आपको कलियाचक के किसी बड़े एरिया में जमीन मिल जाए, फ्री में रहने को घर मिल जाए, तो आप तो अपनी किस्मत पर नाश करें। अगर आपको किसी बड़े शहर में, पटना में, कलकत्ता में, मुंबई में, बड़े इलाके में आपको महल मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो आपको करोड़ों की दौलत मिल गई। यहां अल्लाह के नबी
मुंबई के बांद्रा में आपको महल नहीं दिला रहे, कलकत्ता में शाहरुख खान के फ्लैट के जैसा आपको फ्लैट दिलाने की बात नहीं हो रही है। यहां अल्लाह के प्यारे नबी तो आपको जन्नत में महल दिला रहे हैं, और जन्नत तो वो जगह है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। एक कोड़ा कितना बड़ा होता होगा? 1 स्क्वायर फीट होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट मान लो, यानी जन्नत में 2 स्क्वायर फीट एरिया दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। उस जन्नत में अल्लाह के नबी कह रहे हैं आपको ये महल मिलेगा। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, और फर्ज के साथ साथ 12 रकात ये सुन्नत पढ़ना है। उम्मे हबीबा कहती हैं जब से मैंने नबी से ये हदीस सुनी है, बड़े गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, उम्मे हबीबा औरत है, कहती है जब से मैंने ये हदीस सुनी है मां तरक्तुहुन्ना, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है। मैं आज जब ये हदीस पढ़ता हूं कांप जाता हूं कि आज बड़े बड़े मर्दों के बस की बात नहीं कि ये 12 रकात नमाज के बारे में दावा करके कह दे मेरी कभी नहीं छूटी है। उम्मे हबीबा कहती है मेरी ये 12 रकात कभी नहीं छूटी। ईमान हो तो ऐसा हो, नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा हो तो ऐसा हो मेरे भाई। नबी के दौर की औरतें भी बड़ी शानदार होती थी। नबी के दौर में एक अंसारी साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है हम बता देंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब बहुत अच्छे बहुत नेक इंसान थे, लेकिन गरीब आदमी थे, उनके पास ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत नहीं थी, और जुलैबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, उनके चेहरे पर दाग धब्बे भी निकले हुए थे। एक मर्तबा जुलैबीब अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा जुलैबीब शादी हुई तुम्हारी? अच्छा, अल्लाह के नबी की एक और आदत थी कि आप जिस एज का बंदा होता था उससे उस हिसाब की बात करते थे। 70 साल के बूढ़े से आप शादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सामने 18-20 साल का जवान लड़का है, तो अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे शादी हुई तुम्हारी? जुलैबीब ने कहा नहीं अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई मेरी। आपने कहा क्यों शादी नहीं हुई तुम्हारी? कहा अल्लाह के नबी कौन शादी करेगा मुझसे, मेरे पास न धन है न दौलत है न रुपया है न पैसा है, और खूबसूरत भी नहीं हूं, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे निकले हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा जुलैबीब तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छा रिश्ता तुम्हारा कराएंगे। गौर से सुनना मेरे भाइयों, आप भी सुनना, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना। समाज में बहुत सारे बिगाड़ तो हमारे शादी ब्याह की वजह से आ रहा है। इतनी रस्म रिवाज हमने शादी ब्याह में पैदा कर दी है कि आज ऐसा लगता है कि मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं बस निकाह पढ़ाने का काम ये दीन के हिसाब से होता है, बाकी शादी में कोई काम दीन के हिसाब से नहीं होता है, सारा सब समाज के हिसाब से होता है। अल्लाह के नबी ने जुलैबीब से कहा जुलैबीब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अंसारी साहबी से कहते हैं कि ऐ मेरे अंसारी साहबी, आपने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए कहा था, मेरे पास आपकी लड़की के लिए एक रिश्ता है। अंसारी साहबी खुश हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता है? आपने कहा कि हम तुम्हारी लड़की की शादी जुलैबीब से कराना चाहते हैं। कहा जुलैबीब? अब सारे सहाबा जानते थे जुलैबीब कैसे हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना माल है, और चेहरा वगैरह कैसा है। सहाबी के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी आई, मगर सहाबी ने इनकार नहीं किया। कहा अल्लाह के नबी ऐसा है, रिश्ते नाते का मामला है, मैं घर में थोड़ा लड़की की मां से डिस्कस कर लेता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूं। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, सहाबी घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रिश्ता भेजा है। बीवी खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता भेजा है? कहा जुलैबीब का रिश्ता भेजा है। बीवी भी जुलैबीब को जानती थी, उसने कहा नहीं नहीं, हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं करेंगे। इतना अच्छा अच्छा रिश्ता आया, हमने ठुकरा दिया, अब हम जुलैबीब से शादी करेंगे? हम नहीं करेंगे उससे शादी।
लड़की की मां ने इनकार कर दिया। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी अपने मां बाप की। आई वो मां बाप के सामने, कहा है मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है, आपकी अपनी दलील है कि लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा कमाने वाला नहीं है, मगर आप ये सोचिए ये रिश्ता कौन पेश कर रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नबी ने ये रिश्ता भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, जरूर ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर है, तभी तो अल्लाह के नबी ने भेजा है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि ये रिश्ता रसूल ने भेजा है, और रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना मुनासिब नहीं है। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मैं क्लियर बात बताता हूं आपको, रिश्ता मुझे भी पसंद नहीं था, मेरी बीवी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जब ये रिश्ता अल्लाह के रसूल पेश कर रहे हैं तो फिर रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना और उसको रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है। मेरी बेटी तैयार है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सब्बन नाफिया, ऐ अल्लाह इस बच्ची के ऊपर तू बरकतों की बारिश नाजिल फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, और अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी मुश्किलात और परेशानियां ना आए। नबी दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उस लड़की को। लड़की की शादी जुलैबीब से हो जाती है। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है, और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो उन सहाबे किराम में हजरत जुलैबीब भी तशरीफ ले जाते हैं। और जंग जब खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जो मेरे सहाबा शहीद हो गए जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा ओ लोगों, मैं सारी लाशों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाश नजर नहीं आ रही है, मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे हैं। जब जुलैबीब जिंदा नहीं बचे तो जुलैबीब भी जरूर शहीद हो गए, जरा तलाश करो उनकी लाश कहां है। जब मैदान जंग में जब तलाश किया गया तो 20 दुश्मनों के बीच में अकेला जुलैबीब शहीद की हालत में पाए गए, और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म है तीर के, तलवार के, और 20 दुश्मनों के बीच में जुलैबीब शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है जुलैबीब। नबी ने अपने कंधे पर जुलैबीब को उठाया और कहा कि जुलैबीब को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जुलैबीब को कोई जनाजे की चारपाई पे नहीं लेके जाया जाएगा, जुलैबीब नबी के कंधे पर जनाजे में जाएगा। और जब जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा है और दुआ की कि अल्लाह मैं जुलैबीब से राजी था, तू भी इससे राजी हो जा, तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी ने वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जुलैबीब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई, और हम जानते हैं समाज में विधवा औरत और बेवा औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जुलैबीब की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत नहीं देखा। अल्लाह गैब से उसको रोजी देते थे, और वो बेवा होने के बावजूद सदका खैरात बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहां चली गई? आज समाज से ये औरतें खत्म हो गई। आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, मां रात में दुआएं करती है, और उस घर में जब शादी होती है, लड़की ऐसा ड्रेस पहन करके शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन करके भी वो नंगी है तो गलत नहीं होगा। ये कहां का इंसाफ है कि आपने इबादत को मस्जिद तक रखा है, और आपकी घर की बहू बेटी का पहनावा और आपके घर की औरतों का पहनावा वो बिल्कुल काफिर और मुशरिक औरतों की तरह है, न कोई शर्म है न कोई हया है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला ना तो देखेगा
न तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे, जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई फैसला गलत हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी नहीं उनकी हर बात सही हो। माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी मां को रुला रहा है और मां को ताने दे रहा है और मां को तकलीफ दे रहा है, यह भी गलत है। और मां का यह सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे, इतना शादी के पहले देता था, यह भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? कहा मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी मां की खिदमत लाजिम नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है तो दिखा दो, मां की बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूं। मौलवी साहब बहुत होशियार थे, कहते वैसे भी कहते हैं मौलवी साहब से बच के रहना चाहिए, तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह दे बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी मां की खिदमत करना बंद कर दे। तेरे ऊपर मेरी मां की खिदमत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी मां की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी मां का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं। अब मैं अपनी मां को खिलाऊंगा, उसको उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी बात ये अपनी बीवी से जाके ये भी बोल देना कि कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी नहीं लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को सोने का जेवर ला के दो? कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को शॉपिंग मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो आज से तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा जेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझ गई कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ाया है, कहा कि नहीं मैं अपनी बात से रुजू करती हूं, मैं आपकी मां की खिदमत करूंगी, आपकी मां को अपनी मां समझो। तो ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है, कहीं कहीं सास की भी गलती होती है। मैं एक तरफा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं सास ज्यादती से काम ले रही है, बहू को ताना मारती है। 2 बहुएं आई है, एक बड़े घर की आई है, एक थोड़े कमजोर घर की आई है। बड़े घर वाली वॉशिंग मशीन लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, ढेर सारा पैसा लेके आई है, और जो बेचारी गरीब घर की थी, मिडिल क्लास की थी, वो कम लेके आई है। लेके आना तो दोनों का गलत था, मगर जहेज का तो रिवाज चल रहा है, वो लेके आई है। तो अब जो गरीब घर की आई है उसको ताना मार, अरे तेरा बाप तो एक नंबर का, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई तू। इस तरीके से कितनी सासें हैं जो बहुओं को ताना मारती हैं। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है? वो मर्द पिसता है, मां की साइड लेता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो मां नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक दो और मां के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने मां बाप को सताने वाला कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। नंबर 2, वल्मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो उसको कोई फर्क ना पड़े, जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के स्टेटस पर अपना फोटो लगाए और वो बेचारा अपने दोस्तों को दिखाए, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, जिसकी बीवी सज धज करके सवर करके कलिया चक्की मार्केट में जा करके शॉपिंग करे बेपर्दा, और वो बेचारा बड़े फख्र से कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। जो इस कदर बेगैरत हो जाए, जो अपनी बीवी बहू और बेटी की बेहयाई पर कभी उसके माथे पर कोई शिकन ना आए, उस बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा।
बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का बनता जा रहा है। बेहयाई तो अपनी जगह है, ये जो बेगैरती आई है। और मुझे कभी कभी अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज मर्दों की अकल पर औरतों का पर्दा पड़ गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अगर अपने समाज को सुधारना है, अपने हालात को सुधारना है, मुसलमान औरत को यह बात याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे। अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब में और ऐसे पर्दे में निकले कि कुरान कहता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि दुनिया उसे पहचान जाए कि हाँ, ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, ये पर्दा करने वाली औरतें हैं।